फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए कमल किशोर, आपका दोस्त, आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कंपनीज एक्ट 2013 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि है सेक्शन 149, जो हमें बताता है कंपनी में कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, कौन कौन से डायरेक्टर होने चाहिए और कौन कौन सी कंपनी को कौन कौन से डायरेक्टर कब कब अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। लास्ट में हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनी को अपॉइंट करने होते हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं और कब अपॉइंट करने पड़ते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर रखी है उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो देखनी है तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर सेक्शन 149 में क्या क्या लिखा गया और सेक्शन 149 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में क्या क्या बताया गया है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कौन सी बातों को का ध्यान रखना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बोला गया, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसको थ्री टाइम डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम करने के लिए एलिजिबल हूँ। कौन कौन से टाइम देना पड़ता है? फर्स्ट, अगर वो फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना है कंपनी में और फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं बोर्ड मीटिंग में, तो उस टाइम उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। सेकंड बोला गया, एवरी फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होगा, एवरी फाइनेंशियल ईयर में जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा उसमें उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। थर्ड बोला गया है, जब भी कोई चेंज होगा उसके क्वालिफिकेशन में या उसके एड्रेस वगैरह में कभी भी कोई चेंज होगा। थर्ड बोला गया है, अगर जो उसने डिक्लेरेशन दे रखी है उसमें कोई चेंज होता है तो वो उस टाइम उस कंपनी में इंटीमेट करेगा, कंपनी को डिक्लेरेशन अपने सबमिट करेगा। तो तीन टाइम बोला गया, फर्स्ट टाइम जब वो डायरेक्टर बनेगा, सेकंड टाइम जब एवरी फाइनेंशियल ईयर में उसको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में देना पड़ेगा डिक्लेरेशन, थर्ड उसको जब भी एनी चेंज होगा जो डिक्लेरेशन उसने दे रखा है। नेक्स्ट बोला गया, कंपनी प्लस जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है दोनों को अवॉइड करना पड़ेगा शेड्यूल 4 में जो भी बातें लिखी होगी कंपनीज प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दोनों को वो बातें माननी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को फीस जो देते हैं वो कैसे दी जाएगी। तो सेक्शन 197 प्लस 198 तो अप्लीकेबल होगा यहाँ पे भी, जो सेक्शन 197 में लिखा गया 198 में लिखा गया वो बातें यहाँ पे भी अप्लीकेबल होगी। सेक्शन 197 और 198 के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पे बोला गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो फीस देंगे वो सेक्शन 197 प्लस 198 वाला तो अप्लीकेबल होगा ही, उसके अलावा उस इन एडिशन टू दैट सेक्शन यहाँ पे बोला गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं दे सकती, कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं दे सकती इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। नेक्स्ट बोला गया है कंपनी को फीस जो दी जाएगी वो सेक्शन 197(5) के अकॉर्डिंग होने चाहिए, सेक्शन 197(5) के अकॉर्डिंग होने चाहिए। नेक्स्ट बोला गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो फी एक्सपेंस होगा बोर्ड मीटिंग को में पार्टिसिपेट करने के लिए तो उसके एक्सपेंस रिम्बर्समेंट कर सकती है कंपनी। नेक्स्ट बोला गया प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन जो होगा, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन जो देगी कंपनी उसको वो देने के लिए कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर से, अपने मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रॉफिट रिलेटेड फीस या कमीशन देने के लिए। हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टेन्योर के बारे में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने ईयर के लिए अपॉइंट हो सकता है? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट ए टाइम्स 5 ईयर के लिए अपॉइंट होता है, जब अपॉइंट होता है 5 ईयर के लिए अपॉइंट होगा और उसको 5 ईयर के बाद अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। 5 साल के बाद उसकी रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है अगर मेंबर ने एसआर पास कर दिया तो। मेंबर ने एसआर पास कर दिया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट हो सकती है और बोर्ड को अपने बोर्ड रिपोर्ट में उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब 5 ईयर के बाद उसको रीअपॉइंटमेंट करें तो कितने ईयर के लिए? फिर 5 ईयर के लिए रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। क्या उस 5 ईयर को सेकंड टर्म जो था 5 ईयर का वो अगर एक्सपायर हो जाए उसके बाद क्या वो दोबारा रीअपॉइंट हो सकता है? नहीं, सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए वो अपॉइंट हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 2 के बाद कंसेक्यूटिव टर्म जो एक्सपायर हो जाएगा उसको अपना ऑफिस वेकेट करना ही पड़ेगा, उसके लिए किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में उसको दोबारा रीअपॉइंट नहीं कर सकते। लेकिन
कब तक? 3 साल के लिए। 3 साल तक उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। 3 साल के बाद क्या अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इन 3 साल में उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी के साथ ना तो उसके कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, ना तो कंपनी के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। किसी भी मैनर में, इन एनी मैनर कंपनी के साथ एसोसिएट नहीं रहना पड़ेगा। तो 3 साल के बाद वो दोबारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 149 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला है नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसे होने चाहिए? जो कि ना तो प्रमोटर हो कंपनी के या फिर के एमपी भी ना हो। ना तो प्रमोटर होने चाहिए, ना के एमपी होने चाहिए। ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में बात करने वाला है। 2 डायरेक्टर हो गए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्लस नॉन एग्जीक्यूटिव। ऐसे वाले होने चाहिए जो कि कंपनी में ना तो कंपनी का प्रमोटर हो, ना तो उसके के एमपी में हो, की मैनेजरियल पर्सनल में हो। तो क्या बातें बोलते हैं इनके बारे में? बोला ये दोनों पर्सन जो है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कंपनी के किसी भी एक्ट या ओमिशन के लिए तभी लायबल होंगे जब वो वाला एक्ट या ओमिशन जो है इनकी मर्जी से हुआ हो, इनकी नॉलेज से हुआ हो, या फिर वो बोर्ड प्रोसेस से हुआ हो, जिसमें उसकी सहमति हो या फिर उसकी मिली भगत हो, उसका इंटेंशन हो, कंसेंट हो उसका, या फिर उसका कन्वीनियंस हो। नेक्स्ट, थर्ड बातें बोलेगी आपकी, अगर वो वाला जो एक्ट या ओमिशन था वो उसकी निग्लिजेंस की वजह से हुआ है, उसने काम सही से नहीं किया, इस वजह से वो एक्ट हुआ, तभी वो लायबल होंगे इसके लिए। 3 ही कंडीशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लायबल होते हैं, जब उसकी नॉलेज से हुआ हो, बोर्ड प्रोसेस से हो जिसमें उसका कंसेंट प्लस कन्वेंस हो। थर्ड बोला गया है कि उसमें वो जो एक्ट हुआ है उसमें उसने सही से काम नहीं किया, इसलिए वो एक्ट हो गया। नेक्स्ट बोला गया है रोटेशनल डायरेक्टर जो था, सेक्शन 152 में बोला गया था रोटेशनल डायरेक्टर की बात। तो वो वाला प्रोविजन, रोटेशनल डायरेक्टर वाला प्रोविजन यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है। अपना डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं एक नेक्स्ट वीडियो, नई वीडियो लेके आने वाला हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब बन सकते हैं, कौन बन सकता है और उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उसकी। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए जल्द से जल्द। जैसे अपलोड करते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।